हेलो दोस्तों, रिमाइंडर हिस्ट्री बाय आर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आर के सर। दोस्तों, आप लोगों को कला विषय के जो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, बिहार टीआरई 4 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मित्रों, इसका जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है नवशास्त्रीयतावाद का जन्म हुआ था। तो नवशास्त्रीयतावाद का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो मित्रों, सांची का जो स्तूप है वह रायसेन जिले में है। और रायसेन कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक, एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन को पहचानना है। देखिए इसमें लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप बोरोबुदर स्तूप है। ये भारत का नहीं मित्रों, ये विश्व का जो है सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पिपरावा स्तूप, ये ठीक है। केसरिया स्तूप चंपारण बिहार में स्थित है, ये ठीक है। और भारत का अगर पूछे कि सबसे बड़ा स्तूप, तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है वह चंपारण केसरिया स्तूप है। ठीक है। तो इसमें आंसर जो गलत होगा वह होगा हमारा ये वाला असत्य कथन है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है वह केसरिया स्तूप चंपारण बिहार में स्थित है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो था वह जो है नागर शैली में है। अगर हम स्थापत्य की बात करें तो स्थापत्य में कुल 3 शैली होती है। नागर शैली, भ्रमण शैली, वेसर शैली। देखिए नागर शैली वो होते हैं जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं, जिनमें केवल छत जो है वह वर्गाकार होता है। द्रविड़ शैली में जैसे दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं उनको द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। और वेसल शैली जो द्रविड़ और नागर के दोनों में मिक्स होता है, उसको हम लोग वेसल शैली कहते हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, इसका राइट आंसर होगा नागर शैली। ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विमान सुंदरम का जन्म कहाँ हुआ, मतलब विमान सुंदरम का निधन नई दिल्ली में कब हुआ था। तो विमान सुंदरम का जो निधन था वह नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 29 मार्च 2023 को हुआ था। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कह रहा है कि इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है कि विमान सुंदरम का निधन कहाँ हुआ था। ये बड़ी बात आजकल डेढ़ बहुत पूछता है। दूसरा जो है कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, इनका इनका जो निधन हुआ था वह नई दिल्ली में हुआ था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल कितने सदस्य थे। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल जो है 35 सदस्य थे। तो 35 सदस्य थे, जिसमें 30 हमारे जो है 30 इंडियन थे, मतलब जो है 30 जो है अंग्रेज थे। सॉरी, जिसमें जो है 30 इसमें जो है 30 इसमें जो है अंग्रेज थे। 30 कितने थे? अंग्रेज थे। और 5 भारतीय थे। ठीक है, 5 जो है भारतीय थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 35 होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किसकी प्रसिद्ध है पुस्तक है। तो आइडियल्स ऑफ द ईस्ट जो है वह किसकी पुस्तक है, वह जो है कोकाकूरा की पुस्तक है। और यह है जो है 1902 में लिखी गई थी। ठीक है, 2 में लिखी गई थी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बूंदी राज्य की स्थापना राव देवा जी ने कब की थी। तो बूंदी राज्य की स्थापना राव देवा ने की थी 1342 में। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? राव देवा जी ने की थी। कब की थी? 1342 में जो है की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो है वह लंदन में है। ठीक। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि बाबर नामा नामक पोथी में कितने चित्र हैं। तो बाबर नामा नामक पोथी में कुल 144 चित्र है। मित्रों इसमें अगर मैं बता दूं आपको 378 इसमें जो है पन्ने हैं। ठीक, पन्ने हैं, कुल पन्ने हैं इसमें, लेकिन 122 पन्नों पर ही चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 144। ठीक। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है
इसमें से किस गुफा का नाम बेरुल है? तो एलोरा गुफा का नाम जो है बेरुल भी है और इसको बेरुल के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, एलोरा। उसके बाद जो है एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल जो है कितनी गुफाएं हैं? चलिए इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, एक दिन हम जो है अलग से इन गुफाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1590 में कुली कुतुब शाह के समय बने नृत्यांगनाओं के 5 चित्र कहाँ संग्रहित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वह हो जाएगा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। ठीक, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है द लास्ट सपर चित्र है किसका है? द लास्ट सपर चित्र अगर जो प्रसिद्धि पूछा जाए तो किसका है? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है ना, सूजा का था। सूजा अगर ये पूछ ले सूजा का जन्म कब हुआ था? सूजा का जन्म जो है 1924 में हुआ था। और रजा का जन्म कब हुआ था? 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश के बबरिया नामक स्थान पे हुआ था। एम एफ हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1915 में हुआ था। ठीक है, 1915 में हुआ था। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस न्यूटन सूजा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सैयद हैदर रजा की पत्नी चानीन मोंजिला किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो ये देखा जाए मूर्तिकार थी। ठीक, मूर्तिकार थी। उसके बाद मित्रों तो हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे सैयद हैदर रजा की पत्नी जो जानीन मोंजिला किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये मूर्तिकार थी, ये एक मूर्तिकार थी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1938 में निर्मित राम किंकर बैज, ये बैन लिखा है, ये बैज हो जाएगा। बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो मित्रों जो 1938 में राम किंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार था वह मूर्ति इस समय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बीसी सान्याल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? बीसी सान्याल बोले तो भावेश चंद्र सान्याल, जिन्होंने शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। इन्होंने इनको पद्म भूषण कब सम्मानित किया गया था इनको? तो 1984 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1947 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? तो प्रथम पुरस्कार धनराज भगत को मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है के हैबर का जन्म कर्नाटक के कांटेगेरी गांव में कब हुआ था? तो कर्नाटक जो है के हैबर का जन्म 1912 में, के हैबर का जन्म कब हुआ था? 1912 में कर्नाटक के कांटेगेरी नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देवलालीकर डीडी देवलालीकर से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो डीडी देवलालीकर से किसने दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो एन एस बेंद्रे, इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एस बेंद्रे। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि चिंता मणिकर ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो चिंता मणिकर ने जो है इसमें हो जाएगा जितेंद्र नाथ लिखा है, थोड़ा मिस्टेक है, छितेंद्र नाथ मजूमदार। ठीक, छितेंद्र नाथ मजूमदार ने जो है चित्रकला शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले मित्रों जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा जो टारगेट है वह है अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संग्रह आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए हम अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।